हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो इन सभी वीडियोज़ को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसको मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल यहाँ पे किया है। तो चलिए एक एक यहाँ पे जो खबर है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आज के दिन हम लोग इंतजार करते एक पर्टिकुलर कंपनी का, एंड वो आप सभी लोगों को पता है एनडीटीवी। एनडीटीवी से रिलेटेड न्यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। कल का वीडियो आप मेरा देख सकते हो। अदानी ने, आप सभी लोगों को पता है, इस कंपनी को इनडायरेक्टली यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दिया है। 29% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट करके इक्विटी में यहाँ पे रख ही लिया है खुद के पास। एंड बाकी स्टेक भी वो खरीदने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 51% से ज़्यादा अगर स्टेक उनके पास आ गए तो एनडीटीवी का ओनरशिप उनके पास यहाँ पे चला जाएगा। देखा गया तो जिस तरीके से एनडीटीवी को यहाँ पे खरीदने की कोशिश की जा रही है, सेम टेक्निक नेटवर्क 18 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उस रिलायंस ने भी वैसे उसको यहाँ पे खरीदा था। सो इसके चलते आप देख सकते हैं एनडीटीवी में हम लोग को अपर सर्किट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ भी रहे, सर क्या एनडीटीवी शेयर हम लोग यहाँ पे खरीदे? वैसे तो सर्किट है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, बट न्यूज़ के चलते किसी भी स्टॉक को खरीदना ये बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि वो एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर उसकी रैली चलती है। क्योंकि ट्रेडर लोग कभी ना कभी फटाक से पैसा निकालेंगे एंड बाद में आप लोग अटकने वाला फीलिंग यहाँ पे आपको आ सकता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ न्यूज़ को अगर आप प्ले करके यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलोगे तो डेंजरस साबित हो सकता है। ये ट्रेडिंग बेट है जो कि हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो देख रहे हैं। सो वो ट्रेडिंग बेट लेना है नहीं लेना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं तो पर्सनली इन्वेस्टर हूँ, इसके चलते मैं जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट ये स्ट्रांग नहीं होता है तब तक मैं किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे बिलीव ज़्यादा रखता हूँ। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनडीटीवी से रिलेटेड जो बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी कि जो 29% से ज़्यादा का स्टेक इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे टेक ओवर यहाँ पे किया है, तो उन्होंने इससे रिलेटेड अपोज भी यहाँ पे किया था कि हम विदाउट अवर कंसेंट करके। तो शायद से ये लीगल बैटल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर ये लीगल बैटल से रिलेटेड अगर मतलब ऐसी न्यूज़ सामने आ गई कि ये लीगल बैटल के लिए मतलब स्टार्ट हो जाएगी, कोर्ट में ये जा चुके हैं, सो डेफिनेटली ये स्टॉक फटाक से हम लोग को वापस गिरते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लीगल बैटल सॉल्व होने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखकर आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे स्पाइस जेट। अभी स्पाइस जेट जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये क्यों भाग रहा है इतना, तो इसके पीछे का रीज़न है 2000 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग। यस दोस्तों, फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि स्पाइस जेट जैसे बिजनेस में कौन इतना बड़ा पैसा डालने के लिए रेडी होगा, क्योंकि पर्सनली अगर देखा गया तो इस कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही खराब है। प्लस ये सेक्टर भी ऐसा ही है, बिजनेस भी ऐसा है जहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना पैसा बनता नहीं है, राइट। ज़्यादा खर्चे हैं, कम आमदनी कम है, एंड कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अकाशा एयरलाइन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी आप बोल सकते हैं, उनके ही पैसों के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनका ही इन्वेस्टमेंट है उसमें। सो ऐसी वो है। प्लस टाटा की अगर हम लोग बात करें, एयर इंडिया जो एक वीक परफॉर्मेंस दे रही थी वो भी मार्केट शेयर गेन कर सकता है, राइट। तो स्पाइस जेट देखा गया तो फंडामेंटली इतना कुछ खास नहीं है। एंड टेक्निकल ग्लिचेस तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिए थे कितने सारे। यहाँ पे मतलब 30 दिन में लगभग 18 बार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी। सो बिजनेस वाइज इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ। टीवीएस मोटर एक इमर्जिंग कंपनी, नो डाउट इमर्जिंग कंपनी, मतलब यहाँ पे 2018 के बाद ऑटो सेक्टर की पिटाई हुई थी। सो ऑटो सेक्टर में कमबैक हो रहा है एंड उसमें टीवीएस मोटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज के दिन की ज़बरदस्त खबर आप लोगों ने शायद से सुनी होगी कि टीवीएस मोटर टू इन्वेस्ट इन फार्मूला 1 ड्राइवर नरेन कार्तिकेन, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, राइट। उनकी जो स्टार्टअप हम लोग को देखने को मिलता था ड्राइविक्स, तो उसमें यहाँ पे वो इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो 48% के आसपास का स्टेक की यहाँ पे बातचीत हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा स्टेक यहाँ पे वो खरीद रहे हैं, तो आगे जाके शायद से वो पूरी तरीके से कंपनी को भी यहाँ पे मतलब बोल सकते सब्सिडरी भी यहाँ पे बना सकते हैं। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं नारायण कार्तिकेन के जो स्टार्टअप है उसके अंडर यहाँ पे टीवीएस मोटर यहाँ पे
इन्वेस्ट कर रहा है तो ज़रूर ये इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस कंपनीज की ओर से यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाटा सन्स, यस दोस्तों, टाटा सन लाइकली टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 2600 करोड़। यस दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है एयर एशिया, इससे रिलेटेड बताया जा रहा है कि जो नुकसान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, सो 2600 करोड़ राइट ऑफ यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो प्रोविज़न मतलब आप लोगों को पता ही है कि मान के चलेंगे क्या कि अभी ये पैसा यहाँ पे वापस नहीं आएगा करके, यूजुअली आ भी सकता है भविष्य में, बट फिलहाल तो यहाँ पे करंट सिचुएशन शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। सो उसी को यहाँ पे प्रोविज़न के टर्म्स में राइट ऑफ यहाँ पे किया जाता है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये राइट ऑफ वाला टर्म आप लोगों ने हाल ही में पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इसका लोन राइट ऑफ कर दिया, उसका लोन राइट ऑफ कर दिया। तो ये राइट ऑफ करना मतलब क्या होता है, यूजुअली आप बोल सकते हैं कि उसका प्रोविजन बन जाता है, मतलब मान के चलते कि नहीं आएगा पैसा करके हटा देते हैं पैसा, राइट। कुछ लोग पैसा लेके भाग गए करके आप लोगों को पता भी होगा, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो राइट ऑफ टर्म का मतलब ही यही रहता है कि प्रोविजन दिखा देंगे एंड बाद में एक बार प्रोविजन दिखा दिया मतलब जो भी आमदनी रहती है उसमें से वो माइनस हो गया, तो जितना प्रॉफिट बचता है उतना वो दिखा देंगे एंड बाद में वो पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो भूल गए। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल, यस दोस्तों, भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मित्तल फैमिली शायद से उनका स्टेक यहाँ पे भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वो बढ़ाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यस। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के चलते आप भारतीय एयरटेल को फोकस में यहाँ पे बनाकर रख सकते हो। देखा गया तो कंपनी यहाँ पे बुरी नहीं है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड खास करके जियो ने जिस प्रकार से मार्केट शेयर कैप्चर किया है एंड उनका मार्केट शेयर बढ़ते ही चला जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा इस वक्त भी 42 लाख से ज़्यादा नए कस्टमर जियो ने ऐड किए, भारतीय एयरटेल समवेयर अराउंड 7-8 लाख ही नए कस्टमर ऐड कर पाए एंड वोडाफोन ऐड है तो छोड़ ही दीजिए, लगभग 15 से 18 लाख ने उनके कस्टमर ही छूट गए। सो इसीलिए भारतीय एयरटेल की बात करें तो ख़राब तो नहीं है, बट यस जियो कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड कर रहा है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इनके ऊपर कर्जा भी हम लोगों ने देखा था, बहुत बड़ा जो AGR ड्यूज जो केसेस देखने को मिले थे, ये भी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसका थोड़ा सा 31 यहाँ पे मतलब 31 तक यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है अक्टूबर की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किससे रिलेटेड, पाम ऑयल से रिलेटेड। सो टैक्सेस कम लगेंगे, ड्यूटीज़ कम लगेंगी, तो डेफिनेटली मैरिको जैसी कंपनियाँ अच्छा खासा हम लोग को आज उछाल देखने को यहाँ पे मिला। उसी के साथ साथ पतंजलि फूड जैसी कंपनी में भी हम लोग को अच्छा खासा उछाल देखने को यहाँ पे मिला है। पतंजलि फूड की ही बात हो रही है, सो पतंजलि की बात करते तो रामदेव जी बाबा हमारे सामने आ ही जाते हैं, बाबा रामदेव आप सभी लोगों को पता है। सो बाबा रामदेव की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब दावा यहाँ पे किया था। दावा मतलब क्या कि आप सभी लोगों को पता है जो एलोपैथी रहती है मेडिसिन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उस सिस्टम को उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ पे फिलहाल तो फटकार लगाई है कि ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट ना करे करके, राइट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जो योगा को पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बट एलोपैथी को यहाँ पे मतलब बिना किसी प्रूफ के क्रिटिसाइज़ करना ये बहुत ही गलत बात है। सो अभी आप बोलोगे सर ये चीज़ कवर करने की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों इस प्रकार से पहले भी क्रिटिसिज्म हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है, तब मैं इस प्रकार की न्यूज़ को कवर नहीं करता था, बट अभी इसीलिए कवर करना पड़ता है क्योंकि अभी रामदेव जी बाबा जी की जो कंपनी, बाबा रामदेव जी की कंपनी आप सब लोगों को पता है पतंजलि फूड्स, राइट, रुचि सोया हुआ करती थी, वो उन्होंने खरीद लिए। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एज अ मैनेजमेंट उसका इंपैक्ट डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो रामदेव बाबा की भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इनका, यस पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इस प्रकार के पॉइंट्स अभी हम लोग को फिलहाल कवर यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, TCS, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि TCS में वेरिएबल पेमेंट्स यहाँ पे लेट मिल रहे करके या फिर डिले हो रहे करके इशू हो रहा है। तो TCS ने स्टेटमेंट जारी किया है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपरली पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा वर्क हो रहा है वैसा ही पेमेंट कर रहे हैं एंड TCS अपने पॉलिसी के हिसाब से ही यहाँ पे चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपरली पेमेंट हर किसी को यहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उसमें कोई भी बेस फिलहाल तो मतलब बेसलेस है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टाटा ग्रुप की कंपनियाँ हैं, यहाँ पे यूजुअली जिस प्रकार से हम लोग को इनका बिजनेस रन किया जाता है एथिक्स के हिसाब से वो हर किसी को यहाँ पे पता ही होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भारत गियर्स लिमिटेड, यस भारत गियर्स की बात करें तो आज के दिन ये 2% भागा है, बिल्कुल आखिरी क्षण के ऊपर ये इतनी बड़ी तेज़ी, तो इसके पीछे का रीज़न है बोनस की न्यूज़। यस दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को
1:2, मतलब 2 शेयर्स रहेंगे तो उसके बदले आप लोगों को एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। इसका अनाउंसमेंट भारत गियर्स ने किया है। बोनस के चलते आप लोगों ने किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर आपने इतनी बार बता तो दिया तो फिर आप इतना कवर क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नए लोग, नए प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। एंड ऐसे कंपनीज यहाँ पे अगर देखा गया तो मतलब मुझे भी पता नहीं होते, कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड बातें आती है सामने कि सर क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। तो एक अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट शेयर अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो बहुत ही रिस्की है, बट मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का भी नहीं है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड इतने पुराने समय से कंपनी इतना कुछ खास नहीं करी, ये भी पॉइंट आप लोगों ने देखना चाहिए। तो लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए मैं तो अवॉइड करना पसंद करूँगा। आरबीएल बैंक में इतनी भयंकर तेज़ी क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी रीज़न यही है जो स्पाइस जेट के लिए है, फंड रेजिंग। यस, फंड रेजिंग की बात सामने आ रही है, 3000 करोड़ का फंड रेजिंग की बात यहाँ पे चल रही है। इसके चलते आरबीएल बैंक फोकस में है। अगेन कहना चाहूँगा, आरबीएल बैंक को यहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, दूर रहना पसंद करता हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिले थे, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई जहाँ पे आ जाता है वहाँ से थोड़ा हम लोगों ने हटना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इसके लंबे चार्ट पैटर्न देखोगे बहुत ही डरावने हम लोग को नोज डाइव्स देखने को मिले। ये देखिए यहाँ पे एक नोज डाइव, यहाँ पे एक नोज डाइव, एंड हाल ही में भी 2022 में भी अगर आप चेक करोगे 1 साल का चार्ट पैटर्न, यहाँ पे भी हम लोग को एक नोज डाइव टाइप की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो दूर रहना ही ठीक रहेगा, राइट। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड चलिए जाते जाते अमेरिकन बाजार देख लेते, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। मतलब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। मतलब जो तेज़ी थी पहले तो नीचे चल रहा था, फिर भयंकर तेज़ी आ गई, फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, एंड बिल्कुल प्रीवियस क्लोज से वापस सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो अमेरिकन बाजार तो बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे मतलब बिल्कुल जीरो पे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो रात भर यहाँ पे चलता रहेगा। सो जितने इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।